जय गुरुदेव, जय श्री राम। प्रिय मित्रों एवं बाबा प्रेमियों, आज हम आप सब लोगों के समक्ष एक ऐसे प्रसंग को लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से कैसे मिला जाए इस बात का निश्चित तौर पर ही ज्ञान होगा। बाबा महाराज कैसे दूसरे के व्यक्ति की मन की बात को जान लेते थे, समझ लेते थे। एक बार एक उद्देश्यहीन बेरोजगार युवक महाराज के दर्शन करने आया। उसके सारहीन जीवन पर बाबा जी को दया आ गई। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहकर उसे अच्छी नौकरी दिलवा दी और उसके घर वालों से कहकर उसके अच्छे घर में विवाह भी करवा दिया। इस प्रकार एक गृहस्थ के रूप में उसे सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने का सुअवसर दिया। नौकरी पाकर उस व्यक्ति ने अपनी आदतें बिगाड़ लीं और अपने खर्चे इस प्रकार बढ़ा लिए कि वह परेशान हो गया। उसे अपना ग्रस्त भार मालूम देने लगा। उसका विवेक नष्ट हो चला। वह बाबा को अपने विवाह के लिए दोषी मानने लगा और उनकी जान का ग्राहक हो गया। एक दिन वह श्री सूरज नारायण के घर लखनऊ में दर्शन करने के बहाने उस कमरे में प्रविष्ट हुआ जहां बाबा महाराज विराजमान थे। बाबा ने उसे देखते ही अब उसके मन की बात को समझ लिया और अपना कंबल अलग रख दिया और अपना सीना उसे दिखाते हुए बोले, अरे तू मारना चाहता है, ले मार। वह उनकी मुद्रा और उनमें अपने इरादों की जानकारी देख पराए घर में हक्का बक्का रह गया। एक महाशय तुरंत उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गए और उससे पूछने लगे, क्या बात है, क्या हुआ? उस व्यक्ति का साहस जवाब दे गया और वह फूट फूट कर रोने लगा और उसके मुंह से सारी सच्ची बात निकल आई। वह अपना सिर नीचा करके वहां से चला गया और बाबा जी से क्षमा याचना करने का भी उसका साहस ना रहा। कुछ समय बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह फिर बाबा महाराज के पास आया और अपने कृत्य के लिए बाबा महाराज से क्षमा मांगी। महाराज जी तो स्वभाव से ही बड़े दयालु थे। उन्होंने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया और सच्चा जीवन जीने का आदेश दिया। वह बाबा जी महाराज का परम भक्त हो गया और बाबा जी को रात दिन सेवा करने लगा। बाबा नीम करोरी महाराज कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का कहना है कि वो ही भक्त मुझे परम प्रिय है जिनका मन पवित्र गंगा जल जैसा शुद्ध हो। जिस व्यक्ति की आत्मा में छल कपट ईर्षा दोष भावना से रहित हो वो ही भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। जिस भक्त की आत्मा तमाम छल कपट ईर्षा दोष भावनाओं से लिप्त है वो भक्त कभी भी मुझे प्रिय नहीं लगते और ना ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक भावार्थ मुझे जान लेना चाहिए कि खूब पूजा पाठ करूं, चाहे व्रत करूं, चाहे गंगा स्नान करूं, मगर मेरी आत्मा उन विकारों से मुक्त नहीं है तो ये सभी पूजा पाठ उसी प्रकार के फलदायक नहीं है जिस प्रकार ऊसर जमीन में खाद बीज डालने से कुछ भी हाथ नहीं आता है। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं, सब पाप मुक्त हो जाते हैं, सब दूर कष्ट हो जाते हैं। जो शरण आपकी आए हैं जैसे ही